नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी बहस के साथ आप सबसे मैं रूबरू हूं और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, आज बड़ी बहस में आपका फिर से स्वागत है और आज चर्चा करेंगे किस तरीके से एक तो अतीक अहमद के काले करतूत पर योगी सरकार शिकंजा कस रही है। हत्या हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि जितनी भी अवैध प्रॉपर्टीज अतीक अहमद के पास मिली है अब उसको गरीबों को दान किया जाएगा। प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है मुहैया कराया जाएगा गरीबों को भी लूटने का काम। और इधर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अतीक अहमद से जुड़ी खबर के साथ यह भी खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान का खतरा है, उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अजय जी, अतीक अहमद की मर्डर के बाद आखिर देश के बड़े बड़े लोगों पर, बड़े बड़े नेताओं पर यह सुरक्षा को लेकर क्यों गाज गिर रही है, और यह भी बताइए कि उनकी सुरक्षा की डिटेल्स किस तरीके से लीक होती है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे आज अतीक अहमद के मरने के बाद इतना बवाल क्यों? देखिए, अतीक अहमद चूंकि खुद में क्रिमिनल था। हाँ। अतीक अहमद पे आप अंदाज ये लगा लीजिए 65 वकीलों को वो तनख्वाहें देता था। ठीक है। 65 वकील, उसके ऑफिसेस थे जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होती थी। अब आप समझ लीजिए जिसके लिए बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री डायरेक्ट फोन करता था, रजिस्ट्री ऑफिस उसके घर चला जाता। हाँ। कब्जा था, मतलब कब्जा था। हाँ। और अतीक अहमद के तमाम जगह, आपको बता रहे, देश के तमाम जगह उनके अवैध वो थे। ठीक है। बड़े बड़े हीरो, आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े टॉप के अधिकारी D1 D2 तक के अतीक के टच में थे। ठीक है। और पाकिस्तान तक, हैदराबाद तक और केरल पे और तमाम स्थानों पे, हिंदुस्तान के पूरे उसमें, बांग्लादेश के उसमें, पाकिस्तान के उसमें उसके डायरेक्ट संबंध है। ठीक है। अब है क्या कि कभी कभी क्या होता है, विपक्ष जब ज़्यादा हताश हो जाता है तो विपक्ष भी परिवर्तन चाहता है। उसी बीच में क्या होता है कि जब इन लोगों पे कार्रवाइयाँ होती, माफियाओं के जब उध्वस्त होते हैं किले, तो वो विपक्ष के पास चले जाते हैं। बिल्कुल। उनके पास चूंकि पैसा वगैरह होता, विपक्ष में बिल्कुल लोग ऐसे होते हैं, मतलब राजनीति में वो सब आपस में एक गठबंधन बना लेते हैं। ठीक है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उसमें अच्छे लोग भी हैं, वो फौरी रूप से नहीं बनाना चाहते, मगर चूंकि उनके पास पैसा होता, माफिया होता, तो सब एक हो जाते। उनका एक उद्देश्य हो जाता है सत्ता परिवर्तन किसी तरह। दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी कैश करने में रहती हैं कि डायरेक्ट वो नहीं। अब आपको बता रहे, अतीक के नाम पे सभी श्रद्धा का दे रहे हैं अतीक के लिए। सपा ने भी अतीक के लिए दुख प्रकट किया, बिल्कुल। राजद ने भी किया, बिल्कुल। तेजस्वी ने उनको अतीक जी कहा, हाँ। अतीक साहब कहा, ओवैसी ने किया, ओवैसी ने कहा, ओवैसी ने सबसे पहले किया। अब क्या है कि उसको बचाने पे इधर क्या है, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। हाँ। अब वो स्लीपर, आप समझ लीजिए सुसाइड स्लीपर टाइप के लोग हो गए। हाँ। तो एक महिलाओं का हो गया कि आयशा और ये शाइस्ता, तमाम लोग ऐसे, जुबेदा, तमाम इन लोगों का गुट हो गया। इन लोगों को बैकिंग हो रही है और ये लोग हैदराबाद से इनके कनेक्शन है। अच्छा। तो ये सब मिल गए। उस ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि कहीं पे माफिया विरोध में हो तो पाकिस्तान के लोग, अलकायदा के लोग और लश्कर तैयबा के लोग, वो ढूंढते हैं कि ऐसे मुझको फ्री के लोग मिल जाए जिनको हम यूज़ कर लें। अच्छा। तो ये संबंध अपने आप बन जाते हैं। अलकायदा का भी नाम आ रहा है सामने। दूसरी आपको बता रहे हैं हाँ। कि अब बड़े देश आतंकवादी ग्रुप क्या करते हैं, हर देश में ढूंढते हैं कोई आदमी विद्रोह कर रहा। आज की डेट में मकान बना पाना या एक नौकरी पा पाना बहुत टफ है, मगर आपको असलहे मिल जाना या बहुत बड़ा अमाउंट कार मिल जाना, आतंकवादियों के गुट किसी भी देश में विद्रोह के लिए या उसके लिए तुरंत बहुत बड़ी तादाद में पैसा हर कंट्री में लोगों को देने को आम बात हो गई है अब। आम बात। हाँ। भारत में चूंकि सस्ता लेबर है यहाँ के लोग, तो यहाँ पर भी ये प्रयास है। हाँ। दूसरा क्या है कि योगी ने चुन चुन के जितने भी माफिया थे उनके जमीन गिरा दिए। जी। अब उनके इतने ज्यादा मकान थे, अब पता चला अतीक एक तांगे वाला था जी, उसके कई हजार करोड़ रुपए के मकान थे। अब क्या है, और कहा जा रहा है 8वीं फेल, कहीं ना कहीं 8वीं फेल जैसे व्यक्ति के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है? आखिर कारनामा बड़ा होगा, करतूत बड़े होंगे। अब आपको बताना है कि
अतीक शुरू से हत्यारा रहा, शुरू से रहा। हाँ। बहुत से मामले आए नहीं। एक साहू बंधु व्यापारी थे दो, वो मार दिए गए थे। मुरली मनोहर जोशी का एक बहुत खास वो था, ठीक है, वो मार, ये सब नाम ही अभी तक नहीं आए। हाँ। चांद बाबा को इसने जो मारा था वो भी अभी तक नाम, जी। तमाम ऐसे लोग आएंगे, कई लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो है क्या कि ये लोगों के साथ स्लीपर जो हैं, ये जो नए हुए हैं सुसाइड स्लीपर, ये लोग भी इनके साथ सक्रिय हो गए। और अलकायदा वगैरह तमाम लोग, अच्छा उनका एक ही है कि हमारा जो है पूरा वो ये बाबा जी कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, जी, जगह जगह दोनों का छापे। जिक्र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान का खतरा अभी मंडरा रहा है। योगी आदित्यनाथ को तो रोज धमकियां दी जा रही है। अजय जी, क्या लगता है, एक तरफ देश की बागडोर संभाले हुए नेताओं को, इसके पीछे क्या विपक्ष का हाथ है, क्या लगता है? देखिए इसमें क्या है कि विपक्ष का हाथ तो नहीं, विपक्ष की सह है। जी, सह क्योंकि है। विपक्ष में लीडर इतने दिमागदार हैं कि वो अपना हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा। वो अपनी सह दे देंगे। ठीक है। वो सब कुछ अरेंज करा देंगे। हाँ। यहाँ पूरा अरेंजमेंट हुआ। यहाँ पे एक चीज और डाउट है, जिस तरह से हत्या हुई है अतीक वो, उसमें भी ये भी डाउट है उनके मोबाइल गायब होना। असल में अतीक के मरने से शायद सरकार का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। जी। अगर अतीक जिंदा रहता तो बहुत राज पता चलते। जी, लगभग 10-15 हजार करोड़ रुपए की वो पता चलती है। और सिर्फ एक का जिससे 80 लाख रुपया दिया था उसने बिल्डर मुस्लिम। हाँ, बिल्डर जी, मुस्लिम। जी। उसको मैं धार्मिक उससे धर्म उससे नहीं कह रहा हूँ, बिल्डर मुस्लिम उसका नाम था बिल्डर और मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम। हाँ। तो आप समझ लिए एक का पता चला, ऐसे सैकड़ों लोग थे। हकीकत अतीक का भी पैसा बहुत जगह लगा था इन पॉलिटिकल लीडर पे। एक पॉलिटिकल पार्टी के लगभग 40 विधायकों का उसने चुनाव में पूरा खर्चा दिया था। मुलायम सिंह खुद उसके यहाँ जाते थे, तमाम विधायक तमाम सांसद वहां से वो राजनीति करते थे। तो आपको बताना है कि जब इनका ध्वस्त होगा, माफिया सरकार चलाते थे। हाँ। अगर आप किसी की जमीन छीनेंगे, कब्जियाई हुई है, तो वो तो अपने बाप की जमीन समझ रहा है। अब उसमें एक चीज और आ गया, उसमें कानूनी बनाई जाए गरीबों, जिसका जहाँ कब्जा था योगी जी ने भी कहा कि मैं उनको कब्जा दिलाऊंगा, कब्जा दिलाऊंगा, गरीबों अब को जब प्रॉपर्टी उसका बांटी जाएगी। अस्तित्व जाएगा तो कुछ ना कुछ सोचेगा। तो निश्चित तौर पे विदेशी लोग और ये कोई राजनीतिक लोग हाथ धर देंगे। ठीक है। मगर आपको बताना है, अतीक के जनाजे पे ओवैसी नहीं गए, अतीक के जनाजे पे अखिलेश नहीं गए, कपिल सिब्बल अतीक के जनाजे पे नहीं गए। हाँ। राहुल जी मुस्लिम वोट के लिए बहुत बात करते हैं, अतीक के जनाजे पे नहीं गए। तमाम लोग आज बात कर रहे हैं कि उसके लिए, अतीक के लिए हल्की सी सहानुभूति, मगर इस्लाम के नाम पे जो सहानुभूति के लिए लोगों ने सोचा, हिंदुस्तान पे कहीं भी ईद में उसका नाम नहीं लिया गया। कुछ 2-4 लोग पटना में यो भी योजनाबद्ध तरीके से, चूंकि मुस्लिम वोट चाहिए था। जी। ममता बनर्जी पहले बोली है, बंगाल के किसी मुस्लिम ने अतीक को शहीद नहीं कहा, मगर ममता बनर्जी इसलिए बोल रही ताकि उनको मुस्लिम वोट मिल जाए। और ममता बनर्जी ने तो आज ये कहा कि मैं आज मुसलमानों को आह्वान करूंगी यहाँ पर बीजेपी पनप ना पाए, और कहा है कि मैं देश को बंटने नहीं दूंगी, मैं मर मिट जाऊंगी। क्या लगता है अजय जी, कैसा संदेश वो देना चाह रही है खुले मंचों से? देखिए ऐसा है कि हकीकत है कि मुस्लिम्स को हाँ। कभी भी कुछ दिया नहीं गया। जी। कभी ये हुआ उर्दू राजभाषा बना दी जाएगी, हाँ। बनाई नहीं गई। हाँ। कभी सच्चर आयोग के नाम से उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया। हाँ। और मुस्लिम उसमें झूल गया, उपयोग और किया गया उपयोग मुसलमानों किया का। गया। जी। हकीकत है इन लोगों ने मुस्लिम के लिए कुछ भी किसी भी सरकार ने नहीं किया। और अखिलेश यादव बड़े दावे करते हैं। और अखिलेश का ये है कि हाँ। अखिलेश की शाइस्ता ने खुद कहा था कि सबसे गंदा रोल, सबसे ज्यादा शोषण इन लोगों ने किया। हाँ। और अखिलेश ने किया। समाजवादी पार्टी अखिलेश ने इतना किया था, जिस समय 2017 के चुनाव में थे तो इसकी टिकट कटवा दी गई। उसके पीछे रहस्य दूसरा था, उसको कम से कम 30-40 विधानसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व कराना था। वो अच्छा, ठीक है। वो कर नहीं पा रहा था, तो उसको कैंट कानपुर से दे दिया गया टिकट। उसके बाद अखिलेश ने कटवा दिया, चूंकि अखिलेश को मतलब नहीं था, अखिलेश को था और विधानसभाओं में। तो हुआ क्या है कि अतीक का शोषण भी हुआ, अतीक ने पैसा भी खूब कमाया। अब चूंकि है ये सब लोग खिसियाए हुए हैं योगी और मोदी से। अच्छा है क्या है कि नोटबंदी हुआ, कई जगह छापे हुए, तमाम लोग सलाखों के पीछे, जो सलाखों के पीछे हैं वो बहुत बड़े पैसे वाले, उनकी बिल्डिंगें, उनके पास बहुत बड़े शूटर, बहुत। जब आदमी का अस्तित्व मिटता है किसी उसका,
तो निश्चित तौर पे सड़क में उतर आता है। जी। इसलिए सरकार को भी ध्यान देना होगा, योगी की फैमिली को ध्यान देना बहुत जरूरी। हर सूरत में योगी की फैमिली जो उत्तराखंड में रहती है उनको भी सुरक्षा दिया गया का इंतजाम हो। जी। और प्रधानमंत्री पर तो यह है कि देश के काफ़ी लोग आतंकवादी वो, चूंकि मोदी का एक इंटरनेशनल ग्राफ है, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की एक पहचान है, तो मोदी का डेवलप होने का मतलब हो गया पाकिस्तान का पतन, पाकिस्तान टुकड़ों में होगा। पनपने का मतलब हो गया कि देश पे सारे दल बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, तो उनको हटाने के लिए लोग सोचेंगे, और सोचने में हैंड चाहिए, हैंड लोग बनने के लिए तैयार रहते हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, देखिए केरल का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बताइए अजय जी कि कहीं ना कहीं बीजेपी ऑफिस में ये खबर पहुंची थी कि प्रधानमंत्री को उड़ाने की धमकी मिली है, और यहां पर बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा है। ये बताइए राज्य सरकार की भूमिका कैसे तय होती है और सुरक्षा पर इतना बड़ा डेंट कैसे पहुंच सकता है, कुछ शब्दों में बयां कीजिए। देखिए, इस देश का हम आपको दुर्भाग्य बता दें, हकीकत ये है कि राजीव गांधी की हत्या हुई। हाँ। राजीव गांधी की हत्या के इनपुट नहीं आए। हाँ। उस समय क्या था, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चंद्रशेखर भी ज्यादा खुश नहीं थे। ठीक है। देखिए, आपको बता दें, इस देश में हत्याओं का शुरू से रहा। हाँ। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी की हत्या हुई। महात्मा गांधी की हत्या जो हुई, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट में पता चला, जब रामदास गांधी जब उनके पास नाथूराम गोडसे के पास गए, तो उसने कहा कि मुझसे जो क्वेश्चन करना है रिटिन में दो। ठीक है। मैंने वो क्वेश्चन पढ़े हैं। मैंने सिंधु भाई गोडसे से जा करके करीब साल भर उनसे मुलाकात की, उनसे पूछा गांधी बद और मैं, वो ओरिजिनल किताब मैंने कैसे उसको निकलवाई, चुड़वाई, उसमें 20,000 रुपए उस जमाने में खर्च किए गए थे, बहुत बड़ा अमाउंट। तो आपको बताना है कि उसमें जो पता चलता वो पता चलता है, नेहरू जी को भी मालूम था। महात्मा गांधी के उन्होंने हे राम नहीं कहा, उनको बिरला हाउस में दौड़ाया गया। बिरला हाउस में क्या कर रहे थे, दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे, उस समय किसी भी मजहब की प्रेयर नहीं होती। राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी में बतलाना है कि उसमें चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उनकी भी खामोशी रही, शरद पवार की और राजीव गांधी की पड़ नहीं रही थी, अलग उन्होंने कांग्रेस बना रहे थे। उधर क्या हुआ, हाँ उधर क्या हुआ, डीएमके और डीएमके के अलावा क्या हुआ, डीएमके भी इनके खिलाफ थी, और पप्पम जो पार्टी है वो भी खिलाफ थी। हकीकत में ये विपक्ष के राजनीतिक उस समय जो थे उनकी उसमें भूमिका थी, ये प्रमाणित हो गया था। उसके पहले शिवारसन जो है बीपी सिंह के उसमें प्रैक्टिस कर चुका था बम चलाने। ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट है, ये जुडिशरी ने उसी आधार पर उनको दिया। ठीक है। तो आपको बता रहे हैं कि विपक्ष का शुरू से इन सब चीज़ों, विपक्ष का सत्ता पक्ष का हमेशा था। इंदिरा गांधी मारी गई, उसके पहले काव ने और रा ने कहा था कि इसको आप लगवा रही हैं, मुझे डाउट है किसी को, मगर इंदिरा गांधी ने कहा नहीं उसको ड्यूटी। वो भी घर की अंदर की सियासत थी, सोनिया जी जस्ट पीछे थी, अब आर के दम। तो आपको बता रहे हैं या इस देश में शुरू से रहा कि विपक्ष की भी भूमिका रही है। तो मैं इनके मोदी के और योगी के खिलाफ विपक्ष भी है। तो ये सब चीज़ें राजनीति में एक दूसरे की हत्याएं कराना बहुत आम बात, इसी को राजनीति कहते हैं, राज करने की नीति। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विपक्ष की मिली भगत तो नहीं, लेकिन विपक्ष का शय है। देखिए बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी, और इधर लगातार एक सेकेंड, कई राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस के अभी एक नेता ने कहा कि मोदी को मार दो। ठीक है। ये कहा कि तमाम नेताओं ने भड़काने का काम किया जा रहा है। एक बहुत बड़े नेता ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा और जनता दल के नेता ने कहा। तो आपको बताना है कि एक आध नहीं, कम से कम मैं 30 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चूंकि टाइम कम है, मैं 30 एग्जाम्पल बताता हूँ बड़े नेताओं को। एक विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने एक मीटिंग में कहा था, और उन्हीं के एक सांसद ने इस बात का विरोध किया था, वो केरल का है, एंटोनी का लड़का, इस बात से हटा है, उसने कांग्रेस से इसलिए हटा है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अजय जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस समय से राजनीति चलती है वहां पर विपक्ष का सह मिलता है, और यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम को जान से मारने की धमकी मिली है। लगातार अब देखने वाली बात होगी भारत सरकार इससे कैसे निपटता है। अजय जी बहुत शुक्रिया, आपने सभी सवालों के जवाब बारीकियों से दिए हैं। आपकी जो भी राय हो जनता कॉमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज़ से जुड़ने के लिए।